डिलीवरी के बाद जो बेली फैट है, यानी कि पेट के चारों तरफ का जो हिस्सा है जहाँ पर फैट रह जाता है, उसको कैसे कम करें। बहुत सी बार डिलीवरी के बाद में पेशेंट हमें बोलते हैं, मैडम बच्चा तो बाहर आ गया है पर ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी मैं 5 या 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा क्यों दिखाई देता है। बहुत कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट्स का ओवरऑल वज़न कम हो जाता है, यानी कि उनके फेस पे से जो स्वेलिंग होती है, जो पैरों में सूजन होती है, वो सब चली जाती है। लेकिन जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ पर पहले के जैसे थोड़ा बहुत सूजन या स्वेलिंग या फैट जैसा नज़र आता है। तो ये पेट के चारों तरफ वाला फैट क्यों बच जाता है और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। कुछ इसमें मैं ऐसे आपको टिप्स दे रही हूँ कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये जो पेट के चारों तरफ वाला बचा हुआ फैट है वो डेफिनेटली कम होगा। सबसे पहले कम करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये बनता क्यों है, दिखता क्यों है, क्यों बेली फैट रह जाता है डिलीवरी के बाद में। देखिए, जब गर्भावस्था होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, अंदर प्लेसेंटा होता है, बच्चे के चारों तरफ पानी होता है। इन सभी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए आपके जो पेट की स्किन है, चमड़ी है, मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, सब खिंचते हैं। ये सब चीज़ें खिंचती हैं जिसके कारण कि अंदर जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसको अकोमोडेट करने के लिए अच्छे से जगह बनती है। तो ये सब चीज़ें जब खिंचती हैं तो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ये सब चीज़ें तो निकल जाती हैं कि ठीक है, बच्चा निकल गया, बच्चे के चारों तरफ वाला पानी निकल गया, प्लेसेंटा निकल गया, यूट्रस भी काफ़ी हद तक 1.5-2 महीने में बैक टू नॉर्मल शेप आ गया। परंतु ये जो सब चीज़ें खिंची, जो आपकी चमड़ी खिंची, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू खिंचा, जो आपकी मसल्स खिंची, वो इतनी वापस वैसी अपनी पहले वाली अवस्था में नहीं आती। जैसे कि अगर हम एक बलून को फुलाते हैं, आप घर पे कभी एक ट्राई करके दीजिए, बलून फुलाएंगे अपन, बलून फुलाते हैं उसमें हवा भर जाती है। अब अपन उसमें से पूरी हवा निकाल भी ले तो कभी भी बलून वापस जैसा कि हमने उसे पहले फुलाया था, उससे पहले जैसा वो था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा जो खिंचाव होता है वो रह जाता है। तो हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको पहले जैसा कैसे किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही बेसिक हर घर में मिलने वाली चीज़ है अजवाइन। जी हाँ, आप अजवाइन के पानी का प्रयोग ज़रूर से कीजिए। अजवाइन जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अजवाइन, जिसको कैरम सीड्स कहते हैं इंग्लिश में, अजवाइन को प्रयोग में लेना बहुत ही आसान काम है। बहुत से घरों में डिलीवरी के बाद में इसका पानी दिया भी जा रहा होता है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप इसे ज़रूर से लीजिए। 1 चम्मच अजवाइन लेना है आपको, उसको पानी में भिगोना है, गिलास पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद में 4-6 घंटे भिगोने के बाद में या ओवरनाइट आप उसे भिगो दीजिए और सुबह उसको छान के उस पानी को पी लीजिए, या फिर उसी में आप उसको बॉईल करके भी जो बचा हुआ पानी है उसको आप छान के पी लीजिए। ऐसा आप सुबह शाम कीजिए। जी हाँ, दिन में 2 बार आप ऐसे अजवाइन का पानी का प्रयोग ज़रूर कीजिए। अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है, एक चीज़ होती है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छे से बढ़ाता है और स्पेसिफिकली ये जो बेली फैट होता है इसको जल्दी बर्न आउट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो अजवाइन का प्रयोग, पानी का प्रयोग आप ज़रूर से कीजिए। यह आपकी एसिडिटी को कम करता है और यह आपके शरीर में चल रहा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये स्पेसिफिकली बेली फैट थोड़ा और बढ़ जाता है, उसको भी कम करता है, जिसके कारण कि इसके प्रयोग करने से काफ़ी हद तक आपका बेली फैट ज़रूर से कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप बहुत आसानी से कर सकती हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। यूजुअली महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा ही रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लंबा नहीं करा पाते। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएंगे, जितना ज़्यादा बच्चे को स्तनपान कराएंगे, उतना आपका पेट अंदर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो एक तो आप काफ़ी कैलोरीज उसके अंदर यूज़अप भी होती हैं, बर्नअप होती हैं, लगभग 500 कैलोरीज बर्नअप होती हैं अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। तो इतना जो कैलोरीज उसमें यूज़ हो रही हैं उसके कारण भी डेफिनेटली आपका थोड़ा वज़न कम आएगा और ये भी जो चीज़ है ये थोड़ी अंदर, बेली फैट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। दूसरा, जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बॉडी में कुछ इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका जो बच्चेदानी होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण कि उसके अंदर भी जो जमा हुआ कचरा होता है या जो भी जो लिक्विड्स इकट्ठे हो रहे होते हैं उस टाइम पे, वो भी उसमें से बाहर निकलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं ये कंप्लेन भी करती हैं कि जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं उस टाइम पे हमारे पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये आपके बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण उसमें भी जो भी चीज़ें इकट्ठी हैं वो निकल कर बाहर आती हैं और थोड़ा आपको दर्द ज़रूर हो सकता है,
लेकिन ये आपका बेली फैट डेफिनेटली थोड़ा कम करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके डिलीवरी के वेरी नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। जिस दिन आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके अगले दिन से ही इसे आप शुरू कर सकते हैं, और इवन सिजेरियन में भी जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, थोड़े 7-8 दिन निकले, उसके बाद आप इसे कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग करना है, यानी कि आपको गहरी सांस लेने का काम करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे बैठना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस जब आप अंदर की तरफ खींचेंगी तो आपके एब्डोमिनल मसल्स भी अंदर की तरफ जानी चाहिए, और जब आप सांस छोड़ रही हैं उस टाइम पर आप रिलैक्स करिए। तो ऐसा करने से आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, यानी जो आपकी पेट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी एब्स डेवलप होंगी। जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये डेफिनेटली आपके पेट को अंदर की तरफ खींचेंगी, और आपका जो ये लटका हुआ पेट दिखाई देता है ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विद एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पेट को अंदर खींच के गहरी सांस लेने वाली जो ये प्रक्रिया है, इसको आप डिलीवरी के वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही शुरू कर सकती हैं, और यह आपका बेली फैट कम करने में बहुत मददगार रहेगा। चौथी महत्वपूर्ण चीज़, सिंपल वॉक। जी हाँ, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल वॉक करना, आप जैसे ही कंफर्टेबल हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अगले दिन से ही शुरू कर सकती हैं। सेम डे भी आप वॉक करने के लिए तो अलाउड ही होती है, पर जो रेगुलर वॉक है वो आप थोड़े दिन में आप शुरू कर दीजिए। सिजेरियन के भी थोड़े दिन बाद, आप 10-15 दिन बाद डेफिनेटली रेगुलर वॉक जैसा कर सकती हैं। वह करने से आपकी डेफिनेटली थोड़ा कैलोरी कंजम्पशन भी होगा, आपकी मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी, और आपका बेली फैट भी कम होगा। पेट बांधने का काम, जी हाँ, पुराने ज़माने में तो बहुत कॉमनली किया जाता था कि पुरानी साड़ी से या चुन्नी से पेट बांध दिया जाता था डिलीवरी के बाद में। आजकल उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म आ गया है, एब्डोमिनल बाइंडर। मैं ये नहीं कहती कि पेट बांधने से पेट पिचक जाने वाला है, परंतु क्या होता है, जब आप एब्डोमिनल बाइंडर बांध लेती हैं तो आपको एक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि क्या होता है, जो ये बच्चेदानी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है डिलीवरी के बाद में, तो वो आपको थोड़ा हिलती डुलती लगती है, आपकी मसल्स की टोन वीक होती है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता चलने में। तो जब आप ये एब्डोमिनल बाइंडर बांध लेती हैं, या चुन्नी या साड़ी जो भी बांध लेती हैं पेट के ऊपर, तो उससे एक महिला को एक स्ट्रेंथ जैसा महसूस होता है, वो ज़्यादा आसानी से चल फिर पाती है। तो ये इनडायरेक्टली आपको आपके एब्डोमिनल फैट को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, आपको पानी का इंटेक अधिक रखना है। जी हाँ, आपको हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगी, पानी अच्छे से पिएंगी, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और पेट में बनने वाली जो गैसेस वगैरह हैं वो भी कम रहेंगी। वो कम रहेंगी तो डेफिनेटली ये जो आप पेट खिंच खिंच के बाहर आने वाला काम है, जो ये लूज़ हो जाने वाला काम है, यह भी कम होगा, और आपका पेट कम नज़र आएगा। नमक का प्रयोग कम कर दीजिए। जी हाँ, सॉल्ट जो होता है ना, ये क्या करता है, ये बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करता है, उसके कारण आप ओवरऑल भी थोड़ी मोटी नज़र आती हैं, और दूसरा उसके कारण आपका ये बेली फैट भी थोड़ा ज़्यादा रखता है। तो डिलीवरी के बाद में आप अपना नमक और चीनी दोनों का ही इंटेक थोड़ा कम की साइड में करेंगी, तो यह आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार रहेगा। खाना ऐसा खाइए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्ब और फैट दोनों ही कम हो। डिलीवरी के बाद में बहुत कॉमनली घरों में लड्डू दिए जा रहे होते हैं, घी के लड्डू भर भर के, चीनी, घी, ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए, हम मना नहीं करते कि आपको ऐसा नहीं लेना है, लेकिन डेफिनेटली इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी तो वज़न आप ही को कम करना पड़ेगा। तो आप लीजिए, लेकिन घी और चीनी थोड़ा कम कर दीजिए। प्रोटीन का इंडेक्स ज़्यादा लीजिए, यानी कि लड्डू हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम घी में बना लीजिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिए, लेकिन उनको भी एक लेवल से ज़्यादा खाने पर डेफिनेटली आपकी चर्बी बढ़ने ही वाली है। तो खाने के अंदर प्रोटीन अधिक, प्रोटीन यानी कि जैसे कि पनीर है, दालें हैं, अंकुरित मूंग है, मोठ है, चना है, कठोर जिसे कहते हैं, ये चीज़ें हैं, हरी सब्जियां हैं, इन सब का प्रयोग थोड़ा अधिक कीजिए। और जो कार्ब और फैट है, यानी कि जो ये घी में बना के देने वाले लड्डू हैं, वो थोड़ा लीजिए, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। जब आप बच्चा होता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका जगने और सोने का शेड्यूल तो पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है। बच्चा जब टाइम देता है तब लेडी सो पाती है। तो लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए
कि आप अपना जो डिनर है यानी कि जो रात का खाना है वो सोने से कम 2 घंटे पहले आप कर लीजिए। तो आपके रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर आप अपना ये बेली फैट वाला काम कम करना चाहती हैं, क्योंकि इससे जब आप एकदम पास में लेती हैं आपका गैस, एसिडिटी भी बढ़ता है, डाइजेशन भी पुअर होता है और ओवरऑल आपका बेली फैट बढ़ जाता है। तो सोने और डिनर के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। आप एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, जो कि हम प्रेगनेंसी में भी बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अगेन हेल्पफुल। आपकी डाइट के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए। डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, उसके बाद बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि घरों में ये गलती बहुत ज़्यादा की जा रही होती है कि महिला को फाइबर बिल्कुल दिया ही नहीं जा रहा होता है। सब्जियाँ बहुत कम होती हैं, फ्रूट्स भी बहुत कम दिए जा रहे होते हैं। फाइबर कम लेने से आपका ये जो बेली फैट है वो एक्चुअली बढ़ जाता है। फाइबर अगर आप कम लेती हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन भी पुअर हो जाता है, आपका फैट का मेटाबॉलिज्म भी जो है बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाता है। तो आपको फाइबर अधिक लेना है, यानी कि अपने जो डाइट है उसके अंदर सलाद का प्रयोग अधिक कीजिए, सूप्स लीजिए, हरी सब्जियां, फल ज़्यादा लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 10-15 किलो घी पूरा ख़त्म करना है, वो कंसेप्ट अभी आज की डेज में इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, महिला को खाना मिलता ही नहीं था, वो बहुत माल नरिश्ड होती थी। तो डिलीवरी ही एक ऐसा समय होता था जब उसे खिलाया पिलाया जा रहा होता था। तो एक टारगेट होता था कि डिलीवरी हुई है तो 10 किलो घी ख़त्म होना ही चाहिए, परंतु अभी ऐसा नहीं होता। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं, अच्छे से खा पी रही होती हैं, तो वो इतनी डिप्लीटेड होती ही नहीं है कि 10 किलो घी ख़त्म करने का उन्हें टारगेट रखना है। अब 10 किलो घी आप ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली आपका बेली फैट तो बढ़ने ही वाला है। तो ये कुछ जो चीज़ें बरसों से चली आ रही हैं, उनका साइंटिफिक लॉजिक समझिए और फिर उसे यूज़ कीजिए। आई होप इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके बेली फैट से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक कम होगी, आपका बेली फैट डेफिनेटली कम होगा। आपको और भी इसी तरह के साइंटिफिक नॉलेज वाले वीडियोस देखने हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।